आप देख रहे हैं जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों की परेशानियों को जाना। संस्कृति नैपकिन बैग से बेटियों को मिल रहा है स्वस्थ रहने का नुस्खा। कदमा रंगकड़ी मंदिर में चोरी। कुर्मी सेना का दौरा। डॉक्टर कपिल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने की सलाह दी। अब खबरें विस्तार से। जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए पहुंचे गोल पहाड़ी मंदिर, जहां युवा नेता कल्लू प्रसाद ने मिलकर परेशानियों को जाना। वहीं मकदमपुर, जहां कोरोना काल में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के क्रम पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि मदद की गई। वहीं मकदमपुर के दौरा करते हुए जहां एक परिवार के जवान बेटे नदी में डूब जाने से मृत्यु हो गई थी, उस पीड़ित के घर पहुंचकर उसे भी आर्थिक राशि दिया, जहां पीड़ित परिवार विधायक से मिलकर फूट फूट कर रोने लगे। वहीं जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने पीड़ित परिवार को हर संभव तक सहायता की। देखिए, हम तो डेली दौरा कर रहे हैं, लेकिन मकदमपुर आज आने का मकसद है कि वहाँ एक गरीब परिवार के जो भाड़ा में किराए में रहते थे, उसका पति जो मजदूर था, जिसका नाम था अमित, और कोरोना से वो देहांत हो गया था। अगल बगल के लोग और घर में जिस घर में भाड़ा में वो घर का मालिक जो है, वो फ़ोन के ज़रिए हमको खबर दिया और हम वहाँ पहुँचे और पहुँचकर मानवता के आधार पर जो संभव बनता है सेवा करना, लोगों ने सेवा किया। और साथ ही साथ उनको दोनों बच्चा का जो है, वो जो अमित की पत्नी जो अभी विधवा हो गई है, तो उसके दोनों बच्चों का जो है एड्रेस चेंज कराना था। कहाँ किसको खोजते हैं, हम उसके घर पहुँचे और घर पहुंचकर उसका स्टाम्प लगाकर हमने उसको साइन किया। और जहाँ भी इस प्रकार का काम होगा, विधायक के ऑफिस में आने की दरकार नहीं है, हम खुद जिसकी ज़रूरत पड़ती है उस एरिया में उसका घर पहुंचकर हम काम करते हैं। और आज हम बहुत सारा मकदमपुर में बहुत सारे लोगों का घर गए थे, जहाँ जहाँ हम लोगों ने कोई पानी से डेथ कर गया था, कोई एक्सीडेंट से डेथ कर गया था, सभी का घर गए, सभी को सांत्वना दिए। और आगे भी हम लोग क्षेत्र के जनता का काम करेंगे और हमेशा करते आए हैं। देखिए, कल तो हम आपका जुगसलाई का गुरुद्वारा में मत्था टेक रहे थे, फिर आपको जुगसलाई में बजरंगबली का मंदिर में भी हम गए थे, और परसुड़ी क्या कहीं भी चर्च है तो पार होते हैं तो चर्च में भी जाकर अपना सर झुका लेते हैं। आज वो मदरसा आए थे, मदरसा बहुत पुराना सरकारी रजिस्टर्ड मदरसा है, उसकी स्थिति दयनीय है, उसको हम लोग देखने आए हैं। और निश्चित रूप से उसको 25-26 बच्चे पढ़ रहे हैं, और उस मदरसा जो है जर्जर स्थिति है, उसको हम लोग जल्द से जल्द उसको ठीक कराने का काम करेंगे। जमशेदपुर से डॉक्टर कपिल का कहना है बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, और डॉक्टर कपिल का कहना है बाबा साहेब के 3 मंत्र पर चलना चाहिए, एजुकेशन, यूनाइटेड, जस्टिस, और इनके उद्देश्य का पालन करना चाहिए। का जो है साथ गलत हो रहा है, उस पर हमने आवाज़ उठाई है, और CNRC में मेरे पास तो NSA भी लगा है। तो हमने जो पूरा मूवमेंट जो स्टार्ट किया है, और बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल 2021 को स्टार्ट किया था। और ये मैं खुशनसीबी है कि मैं 89 दिन बाद जो ऐसी जगह पे हूँ, क्या बाबा साहब खुद निवास रहे। बाबा साहब का 3 मंत्र था, उन्होंने कहा है कि हर आदमी को, जो भी बहुजन है, जो भी इंसान, उसको 3 मंत्र जीवन में सक्सेस के लिए ज़रूरी है। एजुकेट, यूनाइट और एजिटेट, यानी कि शिक्षा। अगर आप शिक्षा लीजिए, वो रीढ़ की हड्डी होती है। यूनाइट होइए, छोटी छोटी बातों में गिला शिकवा नहीं, यानी कि द्वेष नहीं रखना चाहिए। और जब भी आपके सामने किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, तो आवाज़ उठाइए। अगर मैं आपके सामने बाबा साहब के ही इस 3 मंत्र का उदाहरण हूँ। अगर मैं BRD मेडिकल कॉलेज में, आपको याद होगा जब बच्चों की मौत हो रही थी, तो मैं भी आंख बंद कर लेता तो शायद कुछ नहीं होता। आज मैं 4 साल से एक मुख्यमंत्री के साथ कोर्ट के द्वारा संघर्ष कर रहा हूँ, तो सिर्फ इसीलिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ पाया, मेरा लोगों ने साथ दिया, यूनाइट होकर पूरे भारत ने मेरे लिए दुआएं की।
ये यूनिटी थी। और चाहे कोई मॉब लिंचिंग की बात हो या किसी के ऊपर अत्याचार हो, चाहे दलितों पे, माइनॉरिटी पे, ओबीसी पे या किसी भी इंसान पे, दुनिया के किसी भी कोने पे मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ। और इसी वजह से योगी सरकार ने मेरे पर आंसू भी लगाया था। लेकिन वही कहना है कि अगर आपके आँख के सामने कुछ गलत हो रहा है और आपने आँख बंद कर लिया है तो आप भी उस गुनाह के, उस जुर्म के गुनाहगार हो, साथी हो। पूरा नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर कफील खान हूँ, निलंबित प्रवक्ता, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जमशेदपुर कदमा एरिया में रंगकड़ी मंदिर में दान पेटी तोड़कर चोरी के रुपए उड़ा ले गए। बस्ती वासी इकट्ठा हुए, पुलिस की टीम आई, मगर चोरों का अब तक पता नहीं चल पाया। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगातार आपका कदमा एरिया में चोरी का ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अब मंदिर में चोरी होने लगा। इसके पहले रुक्मिणी मंदिर को हुआ कदमा में, भाटिया बस्ती का सामने। आज आपका हम लोग का रंकिनी मंदिर, जो हम लोग का लैंडमार्क है, जहाँ कदमा का बाहर का कोई भी आदमी अगर कहीं भी जाना होता है तो उसको पूछता है मंदिर का राइट साइड जाएंगे ना लेफ्ट साइड जाएंगे। रंकिनी मंदिर का एक हम लोग के लिए बहुत आस्था का भी जगह है हिंदू लोग के लिए। यहाँ दान पेटी तोड़ के चोरी किया गया। जैसे कल यहाँ शिव मंदिर का प्रतिष्ठा दिवस था और रात में काली पूजा का व्यवस्था था, तो 11 बजे तक यहाँ भीड़ भाड़ था। ड्यूटी वाले लोग आना जाना करता है और सुबह 4 बजे से मॉर्निंग वॉक आदमी लोग निकल जाता है। इसी के बीच में यहाँ चोरी हुआ है और ये चोर को पकड़ना बहुत ज़रूरी हो गया। क्या वो एक चीज़ जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मंदिर में अभी प्रशासन के लोग आए थे, क्या आश्वासन? प्रशासन का पास खबर जाने से तुरंत वो लोग एक्शन में आया हुआ है। आप देखिए क्या इसका फल मिलता है। इसका पहले वाला वही चोरी हुआ, उसका भी कोई किनारा नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दीपक विश्वास, भारतीय जनता युवा मोर्चा कदमा मंडल अध्यक्ष। सामान चोरी होने की, मैंने पैसा वैसा चोरी। क्या जगह का, क्या मंदिर का नाम है? रंकिनी मंदिर। अमाउंट अभी तक कोई? अमाउंट 5,000 का। जिला के नीमडी थाना क्षेत्र बामनी में बीते दिन हुए घटना को लेकर कुर्मी सेना के केंद्रीय महासचिव नारायण महतो के नेतृत्व में एक टीम बामनी गांव का दौरा किए तथा पीड़ित परिवारों से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई झड़प के मामले में पुलिस ने बेगुनाहों को भी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का काम किया है। अमरावती देखते आले पेपरगढ़ विधानसभा के बामनी ग्राम में पिछले दिनों जो संस्कृति कार्यक्रम द्वारा झड़प हुई प्रशासन द्वारा और ग्रामीण द्वारा, उसमें कुर्मी सेना ने दौरा किया और हम लोगों ने देखा कि कई ऐसे बेकसूर लोगों को नाम पर केस किया गया जिसका उम्र 65 साल से अबव है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, जब भी कोई संस्कृति कार्यक्रम किसी के गांव में होती है तो कुटुंब बंधु को भी बुलाया जाता है, तो ऐसे वैसे लोगों का ऊपर केस हुआ। तो मैं जिला प्रशासन और एसपी साहब और मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह से झूठे मामला में इसको फंसाया गया, उनके ऊपर एक जांच टीम गठित करके जांच किया जाए। और मैं प्रशासन से एक पुरानी बात कहना चाहूँगा कि उस गांव में हमने दौरा किया तो उस गांव में जिस समय नक्सली का परचम पूरा इस जिला में लहरा रहा था, उस समय उस गांव के लोगों ने प्रशासन का साथ देकर नक्सली का विरोध किया था। इसलिए मैं प्रशासन से नम्र निवेदन करना चाहूँगा, आप पुराना पंक्तियों को भी देखा जाए कि वो लोग उस तरह के लोग नहीं हैं। हाँ, अगर किसी ने उस तरह का गलत काम किया है, दोषी है, तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और जो दोषी नहीं है उसे जितना जल्दी हो सके इस केस से मुक्त किया जाए। आपने वाटर बैंक का नाम सुना होगा, फूड बैंक के बारे में भी जानते ही होंगे, मगर क्या संस्कृति नैपकिन बैंक की आपको जानकारी है? नहीं ना, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जमशेदपुर संस्कृति फाउंडेशन संस्था ने बेटियों की स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की जिम्मे उठाई है।
आज संस्कृति फाउंडेशन की तरफ से, संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण किए हैं, जहां पे हम हलुदबनी नीम टोला पे आए हैं। ये बैंक सबसे पहले हम यहीं पे डोनेट कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि हर कोई NGO, हर कोई संस्था, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो भी है यहाँ आके नैपकिन्स डोनेट करे ताकि हर किशोरियों को इसका लाभ मिले और आगे भी डोनेट जो भी करना चाहती हैं इसमें करें और स्वच्छ मासिक धर्म का उपयोग कर सकें। 4 पैड दीजिएगा सबको, ठीक है? समझ में आ गया है? अब हाँ, अगर कोई कपड़ा यूज करता हमारे आंगनबाड़ी केंद्र नीम टोला में संस्कृति फाउंडेशन की तरफ से एक सैनिटरी नैपकिन पैड का बैंक दिया गया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पैड डोनेट किए हैं जो हमारे गांव की किशोरियों के मासिक धर्म की स्वस्थ, साफ और सुरक्षित मासिक धर्म जैसे उन लोग के हो, वो लोग स्वस्थ रहें, इसलिए इन्होंने दिया है। ये इनका हमारे आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ से और हमारे सभी ग्राम की महिलाओं किशोरियों की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। भवन में झारखंड परिवहन निगम हिंदू समाज कल्याण समिति के द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें हमारे बहुजन समाज के और के बच्चों और अल्पसंख्यक के बच्चों को का चेकअप होगा और हम लोगों के बहुत खुशनसीब है हम लोगों के साथ जो नीचे के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री योगी जी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, झारखंड के धरती पर उनका आगमन हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है। डॉक्टर कपूर खान के द्वारा डॉक्टर कपूर खान खुद हमारे दलित बच्चों को निःशुल्क चेकअप कर रहे हैं और निःशुल्क दवाई भी दे रहे हैं। कितने बच्चे का चेकअप हो रहा है? आज करीबन 200 बच्चों का कपूर खान के देख में चेकअप हो रहा है। किस समाज की ओर से हो रहा है? ये हमारे मुस्लिम समाज के द्वारा हो रहा है। आपका शुभ नाम? आज के लिए बस इतना ही। अब हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।